नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखा है हमारे पास 1074। 30th टर्म मतलब A30 हमें निकालना है। व्हाट इज A30 यही पूछा है। अभी एपी दे रखा है हमारे पास 10,7,4। ठीक है, और डॉट 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 डॉट। तो इससे हम एपी से क्या पता लगा सकते हैं। देखो ए की वैल्यू हो गई 10, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, अभी हमें निकालना है A30 मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 30। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना क्या है हमें A30। n की जगह हमने जो जो हमारे पास है वो हम लिख देते हैं। तो A30 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस का 1 इंटू माइनस का 3। डिफरेंस कितना है हमारे पास माइनस का 3। तो देखो A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 माइनस 1 हुआ 29 इंटू माइनस का 3। तो ये कितना हो जाएगा A30 इज इक्वल्स टू 10। अभी देखो यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस। ये चीज भी हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं साइड में कहीं पे। नोट कर लो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो, ये तो मल्टीप्लाई की बात हुई, अगर यहाँ पे प्लस 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 हो तो प्लस ही आएगा, प्लस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस हो तो क्या आएगा। अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों माइनस है तो क्या आता है माइनस। ये चीज हमें नोट कर लेनी है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद होनी चाहिए। अभी देखो वापस से आ जाते हैं इधर। तो 29 इंटू 3 होता है 87 और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो 10 में से 87 गया तो देखो कितना बचा 77। प्लस माइनस क्या होता है माइन मतलब किसका साइन लगता है जिसका साइन ग्रेटर हो। इसके पास 87 के पास माइनस का साइन है, तुम्हारा आंसर क्या हुआ -77। देखो कंफ्यूज करने के लिए आपके पास 77 भी है, तो हम अगर प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम 77 पे भी टिक करके आ सकते हैं, तो गलत हो गया। इसलिए माइनस का साइन आएगा क्योंकि 87 के पास बड़ा साइन है, तो उस चीज का हमें खास ध्यान देना है। इसका आंसर है माइनस का 77। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। देखो यहाँ पे 11th टर्म ऑफ द एपी निकालना है। मतलब क्या निकालना है A11। 11 टर्म ऑफ एपी बोला है मीन्स A11। एपी हमारे पास क्या दे रखी है माइनस का 3 माइनस का 1/2 2। तो ए कितना हुआ हमारे पास माइनस का 3। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ -1/2। ध्यान से समझना है, इसको इससे माइनस करना है लेकिन इसके पास भी माइनस का साइन है, तो पहले तो एक माइनस लगाओ फिर माइनस का 3। तो ये कितना हुआ माइनस का 1/2 प्लस का 3। तो एलसीएम कितना हुआ यहाँ पे 2 -1 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 5/2। अभी हमारे पास डिफरेंस आया, ए टर्म है A11 निकालना है, निकाल लेंगे। एन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 11। तो A11 इज इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2। अभी देखो ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो इधर का ही मल्टीप्लाई है, इसको 2 को इससे नहीं कैंसिल करना। पहले क्या करेंगे -3 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो 5 5 ज़ा हुआ 25। 25 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास 22। तो अभी देखो इधर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है स्टेप बाय स्टेप वो चीजें लिखो और जो फॉर्मूला हमें याद है उससे हमारा आंसर आ जाएगा।